अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इट्स रिक्वायरमेंट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स स्टेप्स एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिसको हम मेरिट और डीमेरिट भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ सके। तो आए आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? इट इज़ अ शेड्यूल चेक और अ प्लान मेंटेनेंस टू ऑपरेट आवर मशीन एट अ ऑप्टिमल कंडीशन। यानी कि ऑप्टिमल कंडीशन के ऊपर आपने अपनी मशीन को हम पीरियडिकली चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ताकि किसी भी किस्म के ब्रेक डाउन या एक्सीडेंटल हाजर्ड से बच सकें, ठीक है। तो इसलिए हम जो होती है हमारी जो पीटी है उसको हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये एक प्लान मेंटेनेंस की टाइप्स होती हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पढ़ी थी। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस को डिस्कस किया था। तो पीटी की आगे कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। तो पीटी की करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास के इट इज़ डन व्हेन मशीन इज इन रनिंग कंडीशन। यानी कि जो पीटी है आप इसको तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आपकी जो मशीन होती है वो रनिंग कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है। यानी कि जब आपका जो पार्ट होता है या इक्विपमेंट होता है किसी मशीन का, अगर वो फेल हो जाता है तो तब हम उसके ऊपर पीटी को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तब हम उसके ऊपर कौन सी मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं? तब हम उसके ऊपर जो है वो करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं। जो फेल पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो हमने मेंटेनेंस परफॉर्म करनी होती है वो करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो बिफोर फेलियर जो आप मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, जिसको हम पीटी भी कहते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इट इज़ प्लान्ड, इट इज़ परफॉर्म पीरियडिकली। जो पीटी होती है अब इसको एक तो प्लान होती है और हम इसको पीरियडिकली जो होती है वो परफॉर्म करते हैं। इट इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। और जो पीटी होती है हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज करने के काम आती है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव है कि हम जो पीटी है उसको परफॉर्म क्यों कर रहे होते हैं? तो टू प्रिवेंट फेलियर बिफोर इट एक्चुअली अकर। यानी कि फेलियर को अक्कर होने से पहले हमने जो होती है वो पीटी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो हम किसी भी एक्सीडेंट या ब्रेकडाउन सिचुएशन से बचने के लिए जो हमने मेंटेनेंस को परफॉर्म करना होता है उसको हम कहते हैं पीटी। तो इसलिए हम जो होते हैं वो पीटी को परफॉर्म करते हैं कि किसी भी एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन से बचा जा सके। तो दूसरा पॉइंट है इट इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ एसेट। तो जो पीटी होती है ये हमारे एसेट की जो होती है वो उसकी लाइफ टाइम को इंक्रीज कर देती है। इट रिड्यूस द नीड ऑफ रिपेयरिंग। तो पीटी जो होती है इसको फेलियर से पहले हम इसको परफॉर्म करना होता है, तो इससे क्या होता है कि रिपेयरिंग जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हमें पार्ट्स को रिपेयर नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम उसको पहले से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट इंश्योर द पर्सनल सेफ्टी। तो इससे हम जो होती है वो वर्कर की सेफ्टी जो होती है वो भी इंटरलिंक हो रही होती है, क्योंकि सेफ्टी जो होती है किसी भी आप चले जाए जगह के ऊपर तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो सेफ्टी होती है वर्कर की वो सेफ्टी फर्स्ट होती है। इट इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो क्वालिटी प्रोडक्ट को भी इंक्रीज करने के काम आती है। इट डेवलप इम्प्रूव प्रोसीजर्स पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। तो जो पीटी होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इसको प्रोसीजर्स इम्प्रूव्ड प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ को हम जो होते हैं उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा एसेट होता है उसकी हम इम्प्रूवमेंट चेक कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दीज पॉलिसीज, प्रोसीजर, दीज रिपोर्ट्स एंड दीज स्टैंडर्ड्स। तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम नेक्स्ट टाइम जो होता है उसको पीटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास के नीड फॉर पीटी। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें ज़रूरत होती है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट सेव आवर प्लांट। ये हमारे प्लांट और मशीन जो होता है उसको सेव करने के काम आती है, ठीक है। ताकि जो हम किसी भी हाजिर से या ब्रेकडाउन से हम एक्सीडेंटली ब्रेकडाउन से हम बचा जा सके। तो दूसरा पॉइंट है इट गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है। इट सेव्स आवर टाइम एंड कॉस्ट। ये हमारे टाइम और कॉस्ट को भी सेव करती है। एंड इट इनहेंस द रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। और जो पीटी होती है ये आपकी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज करने के काम आती है। ऑब्जेक्टिव और नीड के बाद हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास इसके स्टेप्स, कि जो पीटी के अंदर हमने स्टेप्स को फॉलो करना आता है। किसी भी प्लांट या इक्विपमेंट के अंदर जो मेंटेनेंस को परफॉर्म करना है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है।
तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पीटी को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है जॉब आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमने देखना है कि हमने अपने प्लांट के अंदर क्या करना है, ठीक है, किस टाइप की हमें मेंटेनेंस करनी है। तो जॉब आइडेंटिफिकेशन जो होती है ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि हमने प्लान्स बनाने होते हैं और शेड्यूल बनाने होते हैं कि किस टाइम के अंदर हम अपनी मेंटेनेंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगला जो स्टेप है उसको होता है कि हमने जो भी प्लांट के अंदर हमने इशू है हमने इसको रिजॉल्व करना होता है, उसको हमने फिक्स करना होता है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो चौथा जो स्टेप्स हमने फॉलो करना होता है पीटी के अंदर वो होता है कि हमने किस टाइप की आपने इंस्पेक्शन वहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि टाइप ऑफ इंस्पेक्शन विच सर्विस इज डन ऑन द मशीन, यानी कि मशीन के ऊपर आपने कौन सी सर्विस जो है आपने उसको परफॉर्म करवाना है। उसके बाद जो होता है हमने रिपोर्ट बनानी होती है, यानी कि जो भी आपने सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की है उस सर्विस की हमने रिकॉर्ड बनानी होती है, ठीक है। जब आप रिपोर्ट बना लेते हैं उसके बाद हमने उसका फीडबैक चेक करना होता है कि उसका फीडबैक लेते हैं। और उसके बाद जो हमने रिपोर्ट बनाई होती है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए हमने जो नेक्स्ट आपका शेड्यूल होता है हमने उसको, यानी कि नेक्स्ट टाइम आपने जो पीटी को परफॉर्म करना होता है हमने वो नेक्स्ट उसकी जो होती है हमने वो शेड्यूल बनाने होते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिपोर्ट है हम उसको प्रीवियस रिपोर्ट जो होती है उसको हम चेक करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के वो हमने बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि पीटी के अंदर जो एडवांटेज हैं वो ये है कि ये हमारे जो एसेट की लाइफ स्पैन होती है उसको इंक्रीज कर देता है। इट इज़ लेथन द लाइफ स्पैन ऑफ एन एसेट। दूसरा पॉइंट है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो जब आप पीटी को परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर द रिस्क ऑफ ब्रेक डाउन। जब आपने अपने ऑब्जर्व करते रहते हैं और पीटी को रेगुलरली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने इक्विपमेंट के अंदर, तो जो ब्रेक डाउन का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक उसका एडवांटेज है। और इट डिक्रीज द प्लान डाउन टाइम। तो अगर कोई फेलियर अकर हो जाता है, ठीक है, तो वो फेलियर का जो टाइम होता है ना उसको हम डाउन टाइम कहते हैं। जिस वक्त आपकी जो मशीन होती है वो वर्किंग नहीं कर रही होती तो ये क्या करता है उस डाउन टाइम को डिक्रीज कर देता है। तो अगला पॉइंट है जी प्रमोट द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ और सेफ्टी कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। और एट द एंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जब आपकी जो आप इक्विपमेंट जो मशीन्स है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट हम उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होती है उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और एक दो इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि आपकी जो अप फ्रंट कॉस्ट होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि आपने अपने इक्विपमेंट को मेंटेन रखना होता है तो मेंटेन करने के लिए जो आपकी एक कॉस्ट है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास हमने मोर लेबर्स को हमें हायर करना पड़ता है, यानी कि हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि इसका हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, यानी कि अगर हमारे पीटी की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें फिर भी 3 मंथ या 6 मंथ के बाद प्रोडिकली इसको परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।